दोस्तों 10 जून 2011 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुर इलाके में एक रहने वाली लड़की की है। लड़की कुछ ज़रूरी काम से घर से बाहर जाती है और देर शाम तक वह वापस नहीं लौटती है। परिवार वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं और एक जवान लड़की की घर से गायब होने की खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाता है और पुलिस तेज़ी से ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन तब तक लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। अब बात यहाँ पर यह था कि लड़की की हत्या कैसे हुई और किसने की। इस जवाब को ढूंढने के लिए पुलिस दिन रात एक कर देती है और पुलिस को इसका जवाब भी मिल जाता है। जिसकी हत्या हुई थी वही मर्डरर था। आखिर यह कैसे हो सकता है कि जिसकी हत्या हुई हो वही इस केस का कातिल भी हो। दोस्तों इस कहानी में हम सारी चर्चाओं पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी आपको हमेशा मिलती रहे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है शिखा दुबे की। शिखा दुबे इस कहानी की एक अहम हिस्सेदार हैं। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। शिखा दुबे की उम्र मात्र 23 वर्ष थी और वह गोरखपुर से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा दुबे देखने में बहुत मासूम और शरीफ लड़की थी। 10 जून 2011 को शिखा दुबे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाती हैं और घर वालों को यह कहकर कि अभी थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। देर शाम हो जाती है लेकिन वह वापस नहीं आती हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे परिवार वालों की बेचैनी भी बढ़ने शुरू हो जाती है। ज़्यादा अंधेरा होने पर परिवार वाले अपने स्तर से खोजबीन शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो अपने मित्रों से और रिश्तेदारों से पूछते हैं, लेकिन कहीं भी शिखा दुबे का अता पता नहीं चलता है। इसके बाद शिखा दुबे के पिता पुलिस में FIR लिखवाते हैं और पुलिस वाले शिखा दुबे के पिता से पूछते हैं, क्या आपको किसी व्यक्ति पर शक है? तो शिखा दुबे के पिता बोलते हैं, हाँ मुझे एक व्यक्ति पर शक है। बोले उसका नाम दीपू यादव है। दीपू यादव इस कहानी का एक अहम हिस्सेदार है। शिखा दुबे के पिता ने बताया कि दीपू यादव मेरी बेटी को हमेशा प्रताड़ित करता था, उसे हमेशा छेड़ता था। जब वो स्कूल जाती थी उसे हमेशा प्रताड़ित करता था। के बाद पुलिस वालों ने छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान पुलिस वालों को नहर के पास एक लाश मिलती है। इसके बाद पुलिस वालों ने शिखा दुबे के परिवार वालों को बुलाते हैं। इसके बाद चेहरा इतना खराब था कि उसको पहचानना बहुत नामुमकिन था, लेकिन शिखा दुबे के पहनावे और हाव भाव से लगता था कि यही शिखा दुबे हैं। इसके बाद पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम में निकलता है कि इसकी धारदार हथियार से गला रेत कर इसकी हत्या की गई है। इस जघन्य अपराध से उत्तर प्रदेश में एकदम गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद गोरखपुर पुलिस सोनभद्र के लिए दीपू यादव को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ती है। उसके बाद जैसे ही वह एक घर के पास दस्तक देने के बाद आवाज़ देने के बाद एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद पुलिस वाले उसे देखकर दंग रह गए कि जिस लड़की की मौत हो चुकी है वह जिंदा कैसे है। और वहीं पर और आखिर में वह लड़की शिखा दुबे थी। शिखा दुबे और दीपू यादव दोनों साथ ही वहीं उस घर के अंदर थी। इसके बाद शिखा दुबे और दीपू यादव को पुलिस गिरफ्तार करती है और इस घटना को अंजाम देने के लिए उनसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देती है। इसके बाद शिखा दुबे ने बताया कि हम दोनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से दोनों साथ साथ पढ़ाई करते थे और दोनों साथ साथ हम लोग घूमते थे, टहलते थे और हम दोनों की मुलाकात वहीं पर हो गई। हम दोनों जो है एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इसके बाद मौका देखती है। इसके बाद हमने 18 अप्रैल 2011 को हमने एक मंदिर में शादी कर ली। इस शादी को हमने एक गुपचुप तरीके से इसको बरकरार रखा ताकि मेरे परिवार वालों को मालूम न पड़े, नहीं तो मुझे मार देते। इसके बाद दीपू यादव और शिखा यादव ने इस घटना को अंजाम देने के लिए, दीपू यादव ने बताया कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम सुग्रीव था। वह जो है ट्रक चलाकर अपना व्यापार करता था। मैंने उससे एक तरकीब लगाया कि इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाए। उसने बताया कि जो शिखा यादव है उसकी एकदम हमशक्ल तस्वीर एक पूजा नाम लड़की से मिलती है। कुमारी का उम्र 25-26 साल है। उसकी 3 साल की एक बच्ची है। पूजा कुमारी बेहद गरीब परिवार से थी, उसको जॉब की बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद सुग्रीव ने
उसको जाप देने के बहाने जंगल में लेकर आते हैं और वहीं उसकी दीपू और शिखा और सिगरू इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या कर शिखा यादव के घर के पास एक नहर के पास छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है उसकी 3 साल की बच्ची की माँ से एक साया उठ जाता है। इसके बाद इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से मुझे किसी को ठोस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, शिखा दुबे की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे अमेजिंग कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।